हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोली स्वास्थ्य। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? कभी आपने ये सोचा है कि अगर हमारी आवाज़ कभी बंद हो जाए तो हमें कैसा लगेगा, या कभी हमारा गला बैठ जाता है तो हमको कितना अनकंफर्ट फील होता है, हमें बोलने में तकलीफ़ होती है तो हम कैसे अपनी बात को को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, अपने थॉट्स को। सॉरी, ये वाणी जो है ये ऐसा दिव्य वरदान है मनुष्य के लिए, जो एक इंसान अपने थॉट्स को, अपने एक्सप्रेशंस को अपनी आवाज़ से ही प्रकट करता है। और ये वाणी ऐसी चीज़ है कि जब इंसान पृथ्वी पर जन्म लेता है तो वो पहला माध्यम उसकी आवाज़ होती है, जिससे वो अपने आसपास के लोगों को, अपने समाज को बताता है कि हाँ, अब मैं इस धरती पर आ गया हूँ। दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये आवाज़ जो है, जिससे हम बात करते हैं, अपने एक दूसरे से एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, ये एक तरीके की मेंटल एनर्जी होती है जो हम एक दूसरे को देते हैं, सामने वाला हमको देता है। तो इसमें हम किसी को कैसे भी कुछ भी कहते रहते हैं। आप देखिए कि आजकल ये बोलने की स्वच्छंदता या राइट टू एक्सप्रेस पे कितना लोग, इस बेसिस पे लोग कितना एक दूसरे को इंसल्ट करते हैं और कितना बुरा भला भी बोलते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आवाज़ जो है ये हमको ऊपर वाले ने दी है। इसका ऐसे मिसयूज़ नहीं होना चाहिए कि हम किसी को कभी भी कुछ भी बोल दें, हम किसी को नेगेटिव एनर्जी पास करते रहें, हाँ, हम किसी को कुछ भी बोलते रहें। हमने देखा है अपनी ज़िंदगी में कि जो लोग बिना सोचे समझे हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं बिना बात के, वो अपनी एनर्जी को तो वेस्ट करते ही हैं, इसके बाद वो अपने रिश्तों में भी कितनी कड़वाहट पैदा कर लेते हैं। तो जब भी कुछ बोला जाए, सोच समझ कर बोला जाए। जब भी किसी को कुछ बोला जाए, सोच समझ कर बोला जाए। सोच समझ कर किस लिए? क्योंकि जो हमारे वर्ड्स हैं, जो हमारे सेंटेंसेस हैं, जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारा टोन है बोलने का, जो तरीका है बोलने का, वो ये हमारे अंदर की भावनाओं को, हमारे दिमाग में जो भावनाएं हैं, हमारे दिमाग में जो थॉट्स हैं, जैसी एनर्जी है, उसको एक्सप्रेस करते हैं। फिर चाहे वो थॉट्स हमारे लव के हों, हेट्रेड के हों, या फीलिंग्स के हो, किसी तरीके के इमोशंस हो, एंगर हो, जलसी हो, किसी भी तरीके के इमोशंस हो, किसी भी तरीके के सेंटिमेंट्स हो, निगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी जो हमारे थॉट्स में रहती है, जो हमारे माइंड में रहती है, और वही चीज़ बाहर निकल के वर्ड्स के थ्रू आती है। वो वॉइस और वर्ड्स के थ्रू हम उन चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। तो वाणी तो एक बहुत उम्दा माध्यम है कि हम किसी से कुछ बात कर रहे हैं, अपने मन की बात बता रहे हैं, अपने आप को, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन वाणी से हमारे विचार भी पता चलते हैं। सबसे बड़ी बात कि वाणी से हमारे विचार पता चलते हैं, हमारी मानसिकता पता चलती है। और दोस्तों, एक ही शब्द कभी कभी पृथ्वी पर शांति का, या एक ही शब्द कभी कभी धरती पर अशांति या युद्ध का कारण बन जाता है। तो ये जो हमें वरदान ईश्वर ने दिया है, हमें इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए।
हमेशा कंप्लेन करना, हमेशा नफ़रत को फैलाना, या हमेशा किसी की क्रिटिसाइज़ करना, या हमेशा दूसरों की निंदा करना, हम कितना काम इस वरदान से कितने बुरे काम करते हैं। कभी क्या हमने सोचा है? हमने ऐसे लोग भी अपने जीवन में देखे हैं जो जन्म से गूंगे हैं, जिनकी आवाज़ नहीं है, उनको कितनी प्रॉब्लम होती है। लेकिन हमको ये वरदान मिला है तो हम अच्छे शब्द क्यों नहीं बोलते हैं? हम अच्छी भाषा क्यों नहीं बोलते हैं? हम विनम्रता की भाषा क्यों नहीं बोलते हैं? दोस्तों, हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भाषा है ये एक कम्युनिकेशन या आप कहिए कि एक चेन है, एक कड़ी है, जिसमें चेन जुड़ती है कड़ी के थ्रू, अंदर से हमारे इनसाइड से और हमारे आउटसाइड वर्ल्ड में जोड़ने की एक कड़ी है। ये लैंग्वेज, ये वॉइस, ये वर्ड्स, ये हमारे अंदर के आंतरिक दुनिया को बाहर की दुनिया से जोड़ने की एक कड़ी है, और ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। ये हर एक को नहीं देता भगवान। जो जन्म से गूंगे होते हैं, कभी ध्यान दीजिएगा, जो मेरा अनुभव कहता है कि जब हम किसी भी इंद्रिय का या किसी भी पावर का, अपने डिवाइन पावर का मिसयूज करते हैं, तो नेक्स्ट लाइफ में भगवान उस पावर को हमसे छीन लेता है। इसीलिए कभी भी बुरा नहीं बोलें किसी को, जब भी बोले सोच समझ कर बोलें। ज़रूरत से ज़्यादा भी ना बोलें। तो ज़रूरत से ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति कभी कभी बहुत सी चीज़ों को सीखने से वंचित रह जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि गुड लिसनर इज़ द गुड और लर्नर। जब हम किसी की बात को ध्यान से सुनने की आदत डाल लेते हैं तो दूसरों के से हम बहुत कुछ सीखना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम केवल सुनाने के ही आदी हो जाते हैं तो हम किसी से कुछ भी सीख नहीं पाते हैं। हमको बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए, हमको बहुत सोच समझ के किसी से अपनी एनर्जी एक्सचेंज करना चाहिए, क्योंकि ये केवल दो लोगों की बात नहीं होती है कि एक ने कहा और एक ने सुना। ये केवल यहाँ तक की एनर्जी एक्सचेंज प्रोसेस नहीं है कि स्पीकर ने बोला और लिसनर्स ने सुन लिया, नहीं। ये कहना और सुनना, इससे पूरी अर्थ की मैट्रिक्स डिस्टर्ब होती है। इस वरदान से, इस डिवाइन पावर से हम क्या क्या कर रहे हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं, हम क्यों किसी को इतना नकारात्मक बोलते हैं, क्यों लोग किसी को अब्यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं। उसको अब्यूज़ किया किसी ने किसी को अब्यूज़ किया, चलो ठीक है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो हमने साउंड वेव्स एटमॉस्फेयर में डाली, उसका क्या, जो हमेशा रहेंगी और जो किसी ना किसी को अफेक्ट करती रहेंगी। वो वाइब्रेशन जो हमने अपने एटमॉस्फेयर में डाल दी, वो एनर्जीज, वो नेगेटिव एनर्जीज जो हमने अपने एटमॉस्फेयर में डाल दी। गाइस, हम दूसरों को इस बात के लिए बात ही नहीं कर सकते हैं कि वो हमारी बातों को सही समझे या वो क्या सोचे, वो क्या बोले, लेकिन हमें अपने ऊपर हमें कंट्रोल होना चाहिए और हमें इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम किसी को गलत ना बोलें, हम किसी को गुस्से में भी, क्रोध में भी आकर किसी को गलत ना बोलें।
ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम कुछ भी बोल देते हैं। आजकल देखिए कितना ट्रेंड है, लोग एक दूसरे से कितनी बुरी तरीके से बात करते हैं। फ्रेंड्स पे एक दूसरे को कैसे बैड वर्ड्स कह के एक दूसरे को बुलाते हैं। लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारी मैट्रिक्स पे कैसा पड़ रहा है ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। हमको 3 बातें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि हम जितना हो सके हम कम बोलें और हम आधे घंटे या 1 घंटे जैसा भी पॉसिबल हो हम अपने दिन में मौन व्रत रखें। क्योंकि कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बोलकर उनका असर ख़त्म कर देते हैं, और जब हम किसी चीज़ को बोल देते हैं तो उनका असर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, हमारे कार्य में नहीं दिखता है। और इसी कारण जब हम किसी चीज़ की बात को कह के थक जाते हैं, लोगों को समझा कर थक जाते हैं, वो बात किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालती। क्योंकि हम किसी बात को बार बार बोलेंगे तो लोगों के ऊपर वो इफ़ेक्ट नहीं डालेगी, बजाय इसके कि हम उस बात को अपने बिहेवियर में, अपने एक्ट में, अपने आचरण में उतार लें। तो लोग सुनने से ज़्यादा हमारे आचरण और हमारे कर्मों को, हमारे वाणी को देखकर प्रभावित होंगे, हमारी विनम्रता को देख के प्रभावित होंगे। और यही सीख हमको आने वाले बच्चों को भी देनी चाहिए। क्योंकि ये निगेटिव एनर्जी जो हम एटमॉस्फेयर में दे रहे हैं, इससे धरती माँ जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो रही है। इससे हमारी मदर अर्थ की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत लो हो रही है। इसीलिए हमेशा हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे दिमाग में विचार भी हमेशा अच्छे रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे। क्योंकि जैसे हम विचार करेंगे, जैसे हम अपनी मेंटालिटी बनाएंगे, जैसे सोच बनाएंगे, हमारी वाणी में उसका फ्लक्शन ज़रूर होगा, हमारी आवाज़ में उसकी छाया ज़रूर आएगी। तो जैसा कि मैंने बोला कि अंदर के संसार से, अंदर की दुनिया से, बाहर की दुनिया से जो कम्युनिकेट करता है वो है हमारी स्पीच, हमारी वॉइस। हमें इसको बहुत सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए। जब भी बोले विनम्रता से बोले, जब भी बोले पोलाइटली बात करें, हंस कर बोले, पॉजिटिव एनर्जी दें। क्योंकि जब हम दूसरे को, लिसनर को पॉजिटिव एनर्जी देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे एटमॉस्फेयर में भी पॉजिटिव एनर्जी ही जाएगी। हमको इसका प्रण लेना चाहिए। हमको इस चीज़ के लिए अपने आप को प्रैक्टिस करनी चाहिए। वाणी संयम भी साधना का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। Guys, please like, share and comment and subscribe my channel. Thanks for watching. Thank you. Love you all.